पिछला लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप एम्प। तो फर्स्ट पढ़ लिए थे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसमें देखेंगे सेकेंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो पिछला वीडियो में पूरा नॉन इन्वर्टिंग के बारे में बता दिए थे। अब इसमें सेम प्रोसेस जैसे नॉन इन्वर्टिंग में किए थे सेम प्रोसेस इन्वर्टिंग में होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता क्या है। तो ये बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, अभी बताते हैं। ये क्या होता है कि आउटपुट सिग्नल जो है, आउटपुट जो सिग्नल आता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है इनपुट सिग्नल का, उसको क्या कहते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्ट करना है ना, इनपुट को 180 डिग्री फेज शिफ्ट से इन्वर्ट करता है तो ये कहलाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, और दूसरा और इसमें क्या बोल सकते हैं कि इनपुट सिग्नल जो अप्लाई करते हैं वो कहाँ करते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में, मतलब नेगेटिव साइड। ठीक है, तो अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं ना, माइनस प्लस। तो जो पहले था यही फीडबैक लेंगे, फीडबैक रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, यहाँ पे वी नोट आ गया, ये R1 हो गया इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे वी इनपुट 2 लिए थे और यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली ये वी भी लिए थे और वी ए। ठीक है, वी इनपुट 1। इसमें क्या बोले कि इन्वर्ट है ना, इन्वर्ट साइड हम लोग देंगे, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल साइड, मतलब नेगेटिव साइड हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब वी इनपुट 2 बराबर वी इनपुट देंगे। अब वी इनपुट 1 को क्या कर देंगे, 0 ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड मतलब वोल्टेज क्या हो गया, 0। तो वी इनपुट 1 को हम लोग ग्राउंड कर देंगे, 0 वोल्ट कर देंगे। अब वी इनपुट 2 को कर देंगे बराबर वी इनपुट। तो निगेटिव साइड भी इनपुट इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नॉन ये बन गया इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ऐसा हम लोग अगर हम लोग कर देते हैं है ना, भी इनपुट को 0 और 1 को 0 और भी इनपुट 2 बराबर जो भी इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे वो 2 में जाएगा, तो ये एम्पलीफायर कहलाएगा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, तो लिख लीजिए अपने वर्ड में, एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर configuration that produces an output signal that is 180 degree out of phase bracket में inverted bracket 1 with respect to its input signal while also amplifying it, amplify भी करेगा। ठीक है, second point, in this configuration the input signal is applied to the inverting input terminal, that is negative terminal, through an input resistor R1। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं, द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ए फीडबैक रजिस्टर RF इज कनेक्ट टू द आउटपुट टू द इन्वर्टिंग इनपुट क्रिएटिंग द नेगेटिव फीडबैक टू स्टेबलाइज द सर्किट एंड कंट्रोल द गेन। ठीक है, तो ये RF फीडबैक रेजिस्टेंस लिए थे। ठीक है, तो यही लिखे हैं, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा पहले। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के बारे में और अच्छा से अगर लिखना है तो इसका सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फेज रिलेशनशिप, तो अभी बताए 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो आउटपुट इज इन्वर्टेड 180 डिग्री फेज शिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट। दूसरा इनपुट कनेक्शन, कहाँ इनपुट कनेक्शन देते हैं, इनपुट सिग्नल अप्लाई टू द इन्वर्टिंग नेगेटिव टर्मिनल साइड एंड नॉन इन्वर्टिंग पॉजिटिव टर्मिनल क्या कर दिए हम लोग, ग्राउंड कर दिए। इनपुट इम्पीडेंस इसमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में रिलेटिवली लो होता है, जिससे क्या होता है, इट सेट बाय द इनपुट रजिस्टर R1 है ना, जिससे क्या होता है हम लोग इनपुट रजिस्टर R1 सेट कर सकते हैं। वोल्टेज गेन AV, द क्लोज लूप गेन इज कैन बी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 इन मैग्नीट्यूड। अब इसमें क्या होता है ना, वोल्टेज गेन लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अब वोल्टेज गेन क्या होता है, कितना आता है वो अभी निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो अब हम लोग निकालते हैं आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में रिलेशन। तो हम लोग सर्किट बना लेते हैं, तो सर्किट बनाएंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का। तो नेगेटिव साइड हम लोग इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे, तो ये ले लिए R1 से कनेक्ट कर दिए नेगेटिव को,
इनपुट रेजिस्टेंस से, यहाँ ले लिए भी इनपुट, वोल्टेज अप्लाई कर दिए। यहाँ से जो RF ले रहे थे वो RF लेंगे ही, ये हो गया RF, ये हो गया भी आउटपुट। यहाँ से हम लोग जो VA ले रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए, ये 0 वोल्ट हो गया, मतलब VA बराबर भी यहाँ क्या बोल सकते हैं, 0 वोल्ट। यहाँ पर VB था, ठीक है। तो यहाँ से पहले लिख लेंगे VA बराबर 0 वोल्ट। फिर से वही स्टार्ट करेंगे। वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं, जो V नोट बराबर जो होता है AOL इंटू VID। VID क्या होता है, इनपुट डिफरेंस वोल्टेज। तो V नोट बराबर AOL इंटू VID, VID मतलब VA माइनस VB, तो VA माइनस VB। सेम प्रोसेस जैसे नॉन इन्वर्टिंग में किए थे उसी तरह से इन्वर्टिंग में करेंगे। तो फिर से वही VA बराबर क्या आ गया इस बार 0 वोल्ट, तो पुट कर देंगे। तो V नोट बराबर AOL इंटू 0 माइनस VB, यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, है ना। VA बराबर क्या है 0 वोल्ट। तो यहाँ जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, V नोट बराबर माइनस AOL इंटू VB, है ना। अब V नोट VB इनपुट में रिलेशन लाना है, लेकिन VB डिस्टर्ब कर रहा है, तो VB बराबर ही निकाल लेते हैं। VB बराबर क्या हो जाएगा, माइनस V नोट अपॉन, माइनस चला गया, V नोट अपॉन ये क्या है AOL, मल्टीप्लाई में है तो क्या जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे सेम चीज़, प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम लोग कहाँ पे, VB निकालने के लिए, VB और V इनपुट में रिलेशन लाने के लिए अप्लाई करेंगे नोड B मान लेते हैं नोड, लिख देंगे अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट B। जब हम लोग B पर अप्लाई करेंगे तो यहीं पर कर लेते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अप्लाई नोडल एनालिसिस एट नोड B। जब अप्लाई करेंगे तो मान लेंगे आउटर जा रहा है, तो इसको I1 मान लेंगे, इसको I2 मान लेंगे, इसको I3 मान लेंगे, ठीक है। तो नोड B पे हम लोग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, जैसे पहले कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, I2 अंदर में ओपेम के अंदर तो जाता नहीं है करंट, I2 इक्वल टू 0। I1 लिखना है तो VB माइनस V इनपुट अपॉन R1, तो इसको लिखेंगे VB माइनस V इनपुट अपॉन R1 प्लस I2 बराबर 0 प्लस I3 क्या हो जाएगा, VB माइनस V नोट, VB माइनस V नोट, है ना, VB मुँह खुला हुआ है तो VB माइनस यहाँ पे क्या है V नोट अपॉन क्या है बीच में RF इक्वल टू 0। फिर उसी तरह से सेम अलग अलग कर लेंगे, VB अपॉन R1 माइनस V इनपुट अपॉन R1, 0 तो हट जाएगा, VB अपॉन RF माइनस V नोट अपॉन RF इक्वल टू 0। तो V नोट अलग ले लेते हैं, तो V नोट क्या हो जाएगा, V नोट अपॉन RF बराबर, है ना, माइनस इधर जाएगा प्लस, तो ये सारा जैसा रहेगा वैसा ही आ जाएगा, VB अपॉन R1, यहाँ पे भी है तो प्लस VB अपॉन RF माइनस V इनपुट अपॉन R1, ठीक है। इधर उधर कर सकते हैं प्लस माइनस में, कर दिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, VB बराबर अभी जस्ट निकाले थे, क्या आया था VB बराबर, आप लोग देख लिए इक्वेशन 1 माने थे, तो यहाँ पर हम लोग VB बराबर पुट कर सकते हैं माइनस V नोट अपॉन है। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो V नोट अपॉन RF, है ना, अगला पेज में कर लेते हैं, V नोट अपॉन RF बराबर, ध्यान से देखिए यहाँ से VB कॉमन आ जाएगा, तो VB जब कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो VB कॉमन ले लिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस V इनपुट अपॉन R1, माइनस V इनपुट अपॉन R1,
एक काम करते हैं, आर एफ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस है ना, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो वी बी इंटू 1/R1 प्लस 1/RF, इसमें मल्टीप्लाई होगा आर एफ, माइनस वी इनपुट बाय R1 इंटू, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा आर एफ, दोनों मल्टीप्लाई होगा। तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा, वी भी बराबर आप पुट कर सकते हैं। तो क्या आया था, माइनस वी नोट अपॉन AOL इंटू आर एफ, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो आर एफ बाय R1 प्लस आर एफ बाय आर एफ क्या हो जाएगा 1, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आर एफ बाय R1 इंटू वी इनपुट। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी नोट को एक साइड लाएंगे। तो वी नोट को एक साइड लाएंगे तो वी नोट यहाँ पे है ना, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये वी भी बराबर कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया। ठीक है, थोड़ा दूर में लिखना है, यहाँ स्पेस छोड़ के, यहाँ पर नहीं है इसलिए नहीं छोड़ पाए हैं, आप छोड़ दीजिएगा स्पेस। ठीक है, अब वी नोट यहाँ पे भी है, तो इसको पूरा ले आते हैं। तो वी प्लस वी नोट अपॉन AOL इंटू 1 प्लस RF बाय R1 है, बराबर माइनस RF बाय R1 इंटू वी इनपुट। सही है, अब यहाँ से ले लेते हैं वी नोट कॉमन। जब वी नोट कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ऊपर लिख लिए होंगे तो ऊपर मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ से वी नोट कॉमन ले लेते हैं। तो वी नोट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस वी नोट जगह पर 1 आ जाएगा, बाहर ले लिए, अपॉन AOL इंटू 1 प्लस RF बाय R1, है ना, ये बड़की ब्रैकेट ले लेते हैं। अब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस RF बाय R1 इंटू वी इनपुट, जो था इधर लिख लिए। फिर इसको भी हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से वी नोट बराबर डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, वी नोट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस RF बाय R1 इंटू वी इनपुट जो है अपॉन, ये टोटल डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय AOL इंटू 1 प्लस RF बाय R1। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, वी नोट और वी इनपुट में रिलेशन आ गया। अब क्लोज लूप गेन निकालना है। तो क्लोज लूप गेन क्या बताए थे, वी नोट अपॉन वी इनपुट, वी नोट अपॉन वी इनपुट लिखा। ये लिखेंगे क्या आ जाएगा, माइनस RF बाय R1 अपॉन, है ना, वी इनपुट तो क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, है ना, इसको नेक्स्ट में लिख लेते हैं। क्लोज लूप गेन बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं, वी नोट अपॉन वी इनपुट, वी नोट अपॉन वी इनपुट बराबर क्लोज लूप गेन क्या जानते हैं, वी नोट अपॉन वी इनपुट। ये क्या आ जाएगा, वी नोट अपॉन वी इनपुट आ जाएगा, बराबर माइनस RF बाय R1 इन अपॉन 1 प्लस 1 बाय AOL, यहाँ से देख सकते हैं, माइनस RF बाय R1, वी इनपुट इधर ले लिए, अपॉन 1 प्लस 1 बाय AOL इंटू 1 प्लस RF बाय R1। यही आ जाएगा रिलेशन, है ना, क्लोज लूप गेन आ गया। क्लोज लूप गेन ये किससे होगा, संकेत करेगा गेन से। तो क्लोज लूप गेन भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग सेम जो पहले में किए थे कि अगर लिख देंगे इफ़ AOL टेंस टू इन्फानाइट या इक्वल टू इन्फानाइट, देन क्लोज लूप गेन क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन वी इनपुट बराबर माइनस RF बाय R1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस RF बाय R1। 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस 0 1। तो यहाँ से क्लोज लूप गेन क्या आ जाएगा, वी नोट अपॉन वी इनपुट बराबर क्या आ जाएगा, ये 0 ये 1 हो गया नीचे, तो माइनस RF बाय R1। तो क्या आ जाएगा, माइनस RF बाय R1। अब वी नोट निकालना है यहाँ से, तो वी नोट बराबर क्या हो जाएगा,
भी इनपुट इधर चला जाएगा तो माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू भी इनपुट। तो ये अप्रॉक्सीमेट आउटपुट वोल्टेज आया। और एक्चुअल आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये है भी नोट बराबर माइनस आर एफ बाय आर वन इंटू भी इनपुट बाय वन प्लस आर वन अपॉन एल इंटू वन प्लस आर एफ बाय आर वन। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं ये डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट मेथड से भी ला सकते हैं, जैसे नॉन इन्वर्टिंग में लाए थे उसी तरह से। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड लगा के भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अप्रॉक्सीमेट मेथड। अप्रॉक्सीमेट मेथड में जैसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में किए थे उसी तरह से इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेट मेथड, ठीक है। अब अप्रॉक्सीमेट मेथड में हम लोग क्या लेते हैं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं एओएल क्या रहना चाहिए, इक्वल टू इनफाइनाइट या टेंस टू इनफाइनाइट रहना चाहिए। ठीक है, इस केस में देखते हैं तो ओपन हम लोग बना लेते हैं। माइनस प्लस, यहाँ पे भी नोट ले लिए, यहाँ पे आर वन ले लिए, यहाँ से हम लोग आर एफ फीडबैक रेजिस्टेंस ले लिए आर एफ, यहाँ से भी इनपुट प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिव साइड इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इन्वर्टिंग बन जाता है, और पॉजिटिव साइड क्या करेंगे हम ग्राउंड कर देंगे। ये हो गया भी ए, ये हो गया भी बी। ठीक है, सेम प्रक्रिया जैसे नॉन इन्वर्टिंग में किए थे। यहाँ पे भी ए बराबर सीधे क्या दिख रहा है 0 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं तो ए एल टेंस टू क्या है इनफाइनाइट या इक्वल टू इनफाइनाइट है। हम लोग जानते हैं भी नोट बराबर क्या जानते हैं ए एल इंटू वी आई डी, और वी आई डी बराबर क्या जानते हैं हम लोग भी नोट बराबर ए एल इंटू वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी बराबर वी नोट अपॉन ए एल। तो वी ए माइनस वी बी बराबर वी नोट अपॉन ए एल। अब ए एल बराबर इनफाइनाइट हम लोग जानते हैं, वी ए माइनस वी बी बराबर वी नोट अपॉन इनफाइनाइट। अब वो किसी का अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो बी ए माइनस बी बी बराबर 0। तो यहाँ से बी बी बराबर क्या हो जाएगा बी ए, और बी ए बराबर भी क्या है 0 वोल्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब बी बी बराबर क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वर्चुअली शॉर्ट भी बताए थे आपको कंसेप्ट, तो यहीं से कंसेप्ट आता है वर्चुअली शॉर्ट से। मतलब ए एल टेंस टू इनफाइनाइट रहेगा तो वर्चुअली शॉर्ट भी रहता है, बी ए बराबर बी बी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं बी बी बराबर 0 वोल्ट। तो पहला इक्वेशन आ गया। अब हमको लाना है क्या वी नोट और वी इनपुट में रिलेशन। फिर से हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे नोडल लगा देंगे, तो करेंगे अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे इसको। सेम तरह से करेंगे अप्लाई नोडल एनालिसिस एट पॉइंट ए। इसको मान लेंगे I1, इसको मान लेंगे I2, इसको मान लेंगे I3। तो अकॉर्डिंग टू नोडल एनालिसिस I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं 0 एम्पियर होगा क्योंकि ओपन में करंट जाता नहीं है ना। तो I1 निकालना है तो I1 के लिए बी ए माइनस बी इनपुट अपॉन R1। तो बी बी माइनस बी बी माइनस बी इनपुट अपॉन R1 प्लस I2 बराबर 0 प्लस I3 लिखेंगे तो बी बी माइनस बी नोट अपॉन आर एफ। तो बी बी माइनस बी नोट अपॉन आर एफ इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग जानते हैं बी बी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो 0 माइनस बी इनपुट अपॉन R1 प्लस 0 प्लस बी बी की जगह पे 0, 0 माइनस बी नोट अपॉन आर एफ इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से लिए तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 अपॉन R1 0, तो माइनस बी नोट अपॉन R1 0 हटा दीजिए, 0 अपॉन आर एफ 0 माइनस बी नोट अपॉन आर एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस चला जाएगा इस साइड तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस बी नोट इनपुट अपॉन क्या है माइनस बी इनपुट अपॉन R1 बराबर बी नोट अपॉन आर एफ, या लिख सकते हैं बी नोट बराबर
RF चला जाएगा गुना में, तो माइनस RF/R1 इंटू भी इनपुट। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में देखिएगा V0 बराबर क्या आया था, -RF/R1 इंटू भी इनपुट। तो ये अप्रॉक्सीमेट मेथड के थ्रू अप्रॉक्स आउटपुट वोल्टेज का रिलेशन हम लोग ला सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल में क्या आएगा, AOL भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम लोग V0 निकाल सकते हैं। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गया। ठीक है, तो दोनों में से एक ना एक आता ही है हर बार डिराइव करने के लिए, तो आप देख लीजिएगा, दोनों का डेरिवेशन देख लीजिएगा कैसे किए हैं।